बैसाखियों के सहारे केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने कभी अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि देश की आधी आबादी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। 9 जुलाई यानी कि आज 125 करोड़ की आबादी वाले देश की लगभग 25 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी ने मोदी सरकार के खिलाफ भारत बंद करने का आह्वान कर दिया है और मोदी सरकार की चूल्हे भी हिलाकर रख दी हैं, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ मोदी सरकार नीतीश नायडू के सहारे सत्ता हासिल करके देश की आम जनता पर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार के खिलाफ आज यानी कि 9 जुलाई को भारत ठप का नारा लग चुका है। जानकारी के हिसाब से लगभग 25 करोड़ लोग आज सरकार के खिलाफ सड़कों पर हड़ताल के लिए उतर रहे हैं। खबर भी देखिए हमारे पास मौजूद है, जनसत्ता की, इसमें लिखा भी है, भारत बंद है, सड़कों पर आगजनी, रेल पटरी और स्टेशन पर प्रदर्शन, दुकानें मॉल बंद, डाक और बिजली सेवाएं प्रभावित। तो देखा आपने किस तरह से सरकार के खिलाफ अब देश की जनता का गुस्सा फूट रहा है। वैसे अंदाजा तो ये पहले ही लगा लिया गया था कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी कि अभी केंद्र सरकार बने मुश्किल से 1 साल पूरा हुआ है और आज सरकार गिराने के लिए जनता खुद सड़कों पर निकल आई है। खबर देखकर भी आप समझ गए होंगे कि इस वक्त देश में क्या माहौल है। देखिए खबर इसमें आगे लिखा भी है, देश भर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने आज यानी कि 9 जुलाई 2025 को भारत बंद का ऐलान किया है। इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कामगार हिस्सा लेंगे। इनमें बैंक, डाक, कोयला खनन, बीमा, बिजली और निर्माण जैसे क्षेत्रों के कामगार शामिल होंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्य अमरजीत कौर ने बताया है कि किसान और ग्रामीण मजदूर भी इस बंद में साथ आएंगे। यूनियनों का कहना है कि ये हड़ताल सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा कदम है, जो मजदूरों और किसानों के हक छीन रही है। तो आज से नहीं बल्कि कई सालों से सरकार के खिलाफ विपक्ष ये बातें दोहरा रहा था कि सरकार आम जनता के हक के साथ खिलवाड़ कर रही है, मजदूरों और किसानों का हक छीन रही है। लेकिन तब तो भाजपा सरकार ने विपक्ष को ही गलत ठहराने की पूरी कोशिश की और तमाम तरह की बातें बोली। लेकिन अब आप देख सकते हैं, ये खबर साफ बयां कर रही है कि किस तरह से खुद जनता ही ये कह रही है कि सरकार ने अपनी नीतियों को उन पर थोपने की कोशिश की है, जिसका विरोध करने के लिए देश की 25 करोड़ आबादी आज सड़कों पर उतरी है। भला आप ही सोचिए, 125 करोड़ की आबादी में से 25 करोड़ लोग जब सड़कों पर सरकार की नीतियों के विरोध में उतर जाए तो फिर क्या होगा। इन खबरों को देखने के बाद सवाल तो उठेंगे कि आखिर जो सरकार तीसरी बार सत्ता में है तो भी उसके खिलाफ जनता क्यों खड़ी है। क्या सरकार में कुछ कमी है? साफ समझ में आ रहा है कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, जिसके विरोध में देश की भोली भाली जनता ने अब आवाज उठाने का मन बना लिया है। क्योंकि आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि 10 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। अब इस भारत बंद से इतना तो तय है कि आम जनता को भी कहीं न कहीं सरकार के इन कारनामों की वजह से हुए इस आंदोलन का खामियाजा उठाना पड़ेगा। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, बैंक कर्मचारी यूनियन ने ये पुष्टि की है कि बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी भी इस बंद में शामिल होंगे। हालांकि कोई आधिकारिक बैंक अवकाश घोषित नहीं हुआ, लेकिन बैंक सेवाएं बाधित हो सकती हैं। बंगाल प्रांतीय बैंक कर्मचारी संघ के मुताबिक बीमा क्षेत्र के कर्मचारी भी हड़ताल में हिस्सा ले सकते हैं। बिजली क्षेत्र के 27 लाख कामगार के हड़ताल में शामिल होने से बिजली सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। रेलवे सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन इस हड़ताल की वजह से कुछ देरी की आशंका है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हड़ताल का असर पड़ेगा। स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से खुले रहेंगे क्योंकि कोई छुट्टी घोषित नहीं हुई है। ट्रेड यूनियनों ने बेरोजगारी दूर करने, मनरेगा में काम के दिन और मजदूरी बढ़ाने और ज्यादा रोजगार सृजन की मांग। तो अगर इस खबर को कायदे से देखा जाए, इस जानकारी को कायदे से समझा जाए, तो इस हड़ताल की वजह से हर सेक्टरों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आम जनता को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हड़ताल पिछले 2 दशकों में होने वाली सबसे बड़ी हड़ताल होगी, क्योंकि सीधा सीधा देश की इतनी बड़ी आबादी का सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतर जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी 2020 में, 2022 में और 2024 में भी भारत बंद बुलाए गए थे, लेकिन इस बार 2025 का ये भारत बंद हड़ताल कई मायनों में काफी खतरनाक है और जो सरकार के लिए किसी मुसीबत से भी कम नहीं होने वाला है। क्योंकि एक तरफ आपको ये भी बता दें कि खबर ये सामने आई है कि बिहार की सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ चक्का जाम शुरू हो चुका है। समूचा विपक्ष एकत्रित हो चुका है, बिहार बंद भी हो चुका है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने बिहार में बवाल काट रखा है और ये कोई हवाई बातें नहीं है, खबरें हमारे पास मौजूद हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, महागठबंधन का चक्का जाम, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी मौजूद। आगे खबर में बताया भी गया है कि एक तरफ देश भर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया, वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन ने भी चक्का जाम किया है।
ट्रेड यूनियंस 25 करोड़ श्रमिकों को लेकर भारत बंद की कमान संभाले हुए हैं। बिहार में महागठबंधन के चक्का जाम का बड़ा असर भी दिख रहा है। बिहार की राजधानी पटना को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहां सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यानी कि लाइन लगी हुई है। जिनके ट्रेन एवं प्लेन का टिकट है, वे लोग अपने कंधे पर सामान लिए कई किलोमीटर पैदल ही जाने को मजबूर हो गए। तो कहीं ना कहीं सरकार की करतूतों से आम जनता इस हड़ताल से प्रभावित हो रही है। हालांकि इन सबके बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार के विरोध में अब बिहार क्या पूरे भारत में भयंकर बवाल मच चुका है और जनता सड़कों पर है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बार सरकार को खुद के बचाव के लिए कोई वैलिड पॉइंट भी नहीं मिल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि बिहार में प्रशासन फुल ऑन एक्टिव मोड में है। खबर है कि बिहार में विपक्ष को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नीतीश सरकार के प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन ये तस्वीरों से भी आप समझ गए होंगे कि विपक्ष के आगे खुद प्रशासन भी फीकी पड़ रही है और चुनाव आयोग के खिलाफ ये आंदोलन और गहराता जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सबसे खतरनाक तस्वीर मोदी के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके इस भाजपाई तंत्र के खिलाफ जो भारत बंद है, उससे जो निकलकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो साफ दिखा रही हैं कि इस वक्त भारत में भयंकर बवाल हो रहा है। क्योंकि शुरू में ही हमने आपको खबर में दिखा दिया था, भारत बंद या भारत ठप का असर ये दिख रहा है कि कहीं आगजनी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं पर तोड़फोड़ हो रहे हैं। हर जगह माहौल अलग ही नजर आ रहा है। पूरे भारत में इस तरह के माहौल दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के खिलाफ अब केवल विपक्ष नहीं बल्कि खुद जनता ने भी मोर्चा संभाला है और सरकार पर खुद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है। ट्रेड यूनियनों का यह दावा है कि उनकी चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने पिछले साल श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 सूत्रीय मांगों का एक चार्टर सौंपा, लेकिन उनका कहना है कि इन पर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं हुई है। यूनियन फोरम ने कहा है कि सरकार ने देश की कल्याणकारी राज्य की स्थिति को त्याग दिया। ये विदेशी और भारतीय कंपनियों के हित में काम कर रही है। ये उन नीतियों से स्पष्ट है कि जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। तो जो आरोप विपक्ष लगाता आया है, जो सच विपक्ष बोलता आया है आज तक, सरकार की नीतियां केवल अमीरों को और अमीर बनाने वाली हैं और गरीबों को और गरीब बनाने वाली हैं। बल्कि इससे हमेशा सरकार ने मुंह मोड़ा है। आज खुद देश की आम जनता भी यही कह रही है और केवल कह ही नहीं रही है, इस पर तो इस बार सरकार के खिलाफ सड़कों पर जनता उतर चुकी है। मोदी सरकार और भाजपाइयों के खिलाफ भारत ठप का आह्वान भी कर चुकी है, जो अपने आप में अब बैसाखियों के सहारे बनी मोदी 3.0 सरकार को हिलाने के लिए काफी है। क्योंकि 125 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी अब सरकार से नाराज हो चुकी है, जो ये साफ दिखा रहा है कि अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें पूरे भारत से निकलकर सामने आ रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले पर, भारत बंद पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।